वेलकम टू एके पाठशाला पिला माने ए भिडियो रे आमे तुमर नवम श्रेणी जो इंग्लिश बा इंग्राजी बही रही तार नॉन डिटेल्ड टेक्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड रो प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो जो मैंने नवम श्रेणी पिला भिडियो अधिक अधिक शेयर कर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। आम आलोचना करिया तुम जो द लॉस्ट चाइल्ड रही तार क्वेश्चन आंसर। तो सीरियल तुम जहाँ प्रश्न रही से सब को आम आलोचना करिया। तो चलो देखिए कौन सब प्रश्न रही। तो पिला माने सीरियल आम देखा। तो प्रथम तुम ये अच्छी कि नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फास्ट क्वेश्चन अच्छी फाइंड आउट द पर्सन डिस्क्राइब इन द स्टोरी व्हेयर आर दे गोइंग। एवटू आरंभ होती क्वेश्चन नंबर 1 2 देन 3 4 5 नेक्स्ट पेज रे रही 3 4 5 6 7 प्रथम 7टी करवा देन तापर सीरियल आउ जहाँ प्रश्न अच्छे आम करवा। तो पिला माने फास्ट क्वेश्चन तुम थिला द लास्ट चाइल्ड रो जे फाइंड आउट द पर्सन्स डिस्क्राइब इन द स्टोरी व्हेयर आर दे गोइंग। तो यार आंसर तुम कौन लिख द पर्सन डिस्क्राइब इन द स्टोरी वेयर ऑलमोस्ट विलेज पीपुल अर्थात स्टोरी उल्लेख होता जो सब लोक रही जो क्यारेक्टर रही से समस्ते कौन विलेज ऑलमोस्ट प्रायतः कौन ना विलेज पीपुल थिले। सम आर वॉकिंग सम आर राइडिंग ऑन हॉर्सेस एंड अदर्स आर सिटिंग इन द बाम्बो एंड ए बुलक कार्ट्स दे आर गोइंग टू ए विलेज फेयर। एतिक आंसर लिख। देन तुम सेकंड क्वेश्चन थिला व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड। तार आंसर तुम लिख द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटीफुल टॉयज डिस्प्लेड इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे सो ही लैग्ड बिहाइंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अच्छी क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट थिंग्स डिड द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर व्हाट अट्रैक्टेड हिम मोस्ट। तो यार आंसर तुम कौन लिख कि ऑन हिज वे टू द फेयर ही सॉ टॉयज डिस्प्लेड इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे द फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड द ड्रैगन फ्लाइज एंड ब्यूटीफुल ग्रोव द साइट ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रोव विथ द क्वीन ऑफ द डॉव्स अट्रैक्टेड हिम मोस्ट। एतिक तार आंसर लिख। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तुम कौन अच्छी Did the child gather anything on the way? What was it? What happened to it? तो यार आंसर तुम्हें कौन लिखो आज द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रोव सम फ्लावर्स फेल अपॉन हिम ही गैदर्ड द सोरिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स and he heard the cooing of the doves and ran towards his parents. In the meantime, the petals dropped from his forgotten hands. Next question देखिवा। Next तुम्हारा question number 5 अच्छी what are his father and mother like? His father was very strict and a tyrant, but his mother was kind and loving. तो प्रश्न अच्छी कि what are his father and mother like? तांकर बापा माँ किमिति थिले बा किपर थिले। तार आंसर तुम लिखिबा हिज फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड टायरेंट बट हिज मदर वाज काइंड एंड लविंग। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी कम चाइल्ड कम हु सेड दिस हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हाई। तो यार आंसर तुम कौन लिखिबो ना कम चाइल्ड कम द चाइल्ड्स पेरेंट्स सेड दिस दे सेड दिस 4 टाइम्स इन ऑर्डर टू गैदर हिम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी What do you think the next part of the story will be about? तो यार आंसर लिखो I think the next part of the story will be about the child's visit to different stalls in the fair. Next question देखिए पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कौन अच्छी देखी दियो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट स्टार्ट है हु डिड द चाइल्ड सी एट द फेयर एवटा आरंभ है क्वेश्चन नंबर 6 देन तापर कौन अच्छी एतिक अच्छी 6 जाए आम बर्तमान देखा 1 ରୁ 6 जाए।
तो ये आरंभ अच्छे क्वेश्चन कि हु डिड द चाइल्ड सी एट द फेयर। तो आंसर कौन लिखिए द चाइल्ड स ए स्वीट मीट सेलर ए फ्लावर सेलर ए बेलून सेलर ए स्नेक चार्मन एंड ए राउंड अबाउट एट द फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे 2 डिड द चाइल्ड वांट टू बाय एनीथिंग इन द फेयर व्हाट आर दे व्हाई डिड ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर हिज फादर्स रिप्ले। तो यार आंसर कौन लिखिए The child wanted to buy Burfi, a garland and a balloons in the fair, but he did not ask his father about them. Rather, he murmured he moved on without waiting for his father's reply because he knew it well that his father would turn it down, standing come clear other. Next question tomorrow achi 3 did his parents buy him anything? Why? The answer लिखिए his parents did not buy him anything. Perhaps they were poor and did not pay heed to the boy's request. Next question देखिए कौन अच्छी। Next मोर question number 4 अच्छी did he like the music played by the snake charmer? How do you know this? तो यार आंसर कौन लिखिए यार आंसर पे मैंने यूट लिखिए कि The child liked the music played by Snake Charmer as he was fascinated by the music. He went towards the Snake Charmer at the fair. Next question number 5 अच्छी what was it that attracted the child most? तो आंसर लिखिए गुलाब जाम रसगुल्ला बर्फी एंड जलेबी displayed at the sweet meat shop attracted the child most. यही सब जिनस अधिकांश कौन छोट पिला attracted करथिला but he wanted to eat the burfi which was his favorite sweet. तार फेवरेट स्वीट करथिला ना बर्फी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा द चाइल्ड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स टू गो ऑन द राउंड अबाउट विल द पेरेंट्स अलो हिम। तो आंसर कौन लिखिबा नो द चाइल्ड डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई एज हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर व्हेन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। एतिकी आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आबे पिला माने नेक्स्ट तुमर कौन प्रश्न अच्छी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फास्ट अच्छी व्हाट इज सेक्शन 3 अबाउट एवटू अच्छी 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 2 देन तापर देखिबा 3 4 5 पी एतिकी अच्छी 1 2 3 4 5 तो आपको हमें आर आंसर देखि नबा What is section 3 about? The answer कौन लिखिए section 3 is about the title of the story The Lost Child. It is about the child's being lost in the fair and his unconsolable cry for his parents. Question number 2 अच्छी what was the most attractive thing for the child? How do you know this? The answer कौन लिखिए तुम्हें the most attractive thing for the child was undoubtedly his parents. We know this from his repeated trembling sobs mother father. Next question अच्छी question number 3 what made the child cry? How did he try to look for his parents? तो यार आंसर कौन लिखियो तुम्हें एवट तार आंसर लिखियो कि the child looked for his parents in the fair but in vain. Soon he started crying out of fear. He ran from one direction to another. He looked all around him. He tried his best to find out his parents but could not find them. Question number 4 तुम्हारा अच्छे who lifted the child up and how? तो आंसर कौन लिखियो a kind man in the crowd heard the child's cry. कौन ना गोटे दयालु मनीष से जो गहली पूर्ण भितर से छोट शिशुर कांद को शुणिला he was moved by the sorrowful cry of the child. Then the man stopping with great difficulty lifted the child up in his arms. Then question 5 is do you think the child will find his parents? The answer तुम कौन लिखो I think the child will find his parents. Next question देखिए पिला नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आसला यूठू कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कौन अच्छे फास्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द मैन वांट टू नो फ्रॉम द चाइल्ड। तो यार आंसर तुम कौन लिखो डायरेक्ट आम आलोचना करिया। तो पिला आंसर तुम कौन लिखो देख एमती लिखो
व्हाट डिड द मैन वांट टू नो फ्रॉम द चाइल्ड, से जो छोट शिशु से लोकटी कौन जानापी है। तो आंसर कौन लिखे, द मैन हु रिक्सड द चाइल्ड वांटेड टू नो अबाउट हिज पेरेंट्स एंड हाउ ही केम टू द फेयर ग्राउंड, तार जो अभिभावक संपर्क से जाना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, डिड द मैन ट्राई टू मेक द चाइल्ड हैप्पी हाउ, से जो उधार जे छोट श्रेष्ठ को से जो गहलीपूर्ण जगार जे ताकू नेला तो कांथ अवस्था से कौच कि से लोकटी चेष्टा कला कि ताकू खुशी करने एवं जदि कला किपरि, तो यार आंसर कौन लिखो, द मैन ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, सब चेष्टा कला से छोट पिलाटा खुशी करने। ही टुक हिम टू द राउंड अबाउट स्नेक चार्मर बेलून सेलर फ्लावर सेलर एंड स्वीट मीट सेलर टू डाइवर्ट हिज अटेंशन, यही सब जाऊ से नहीं कि ता जो कांद को से भूले कौन चेष्टा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 3, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू द मैन्स ऑफरिंग्स, से जो जे गहलीपूर्ण जगार छोट पिलाटी को नेला से जो चाइल्ड छोट शिशु को, तो छोट शिशु कौन रिएक्ट कला, से जो ताको नहीं सब बुलेला ऑफरिंग्स कौन से कौन रिएक्ट कला। तो यार आंसर कौन लिखो, द मैन वांटेड टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बाय हिज ऑफरिंग्स, ही वांटेड टू ऑफर हिम फ्लावर गार्लैंड ब्यूटीफुल बलून्स एंड स्वीट्स, यही सब से देखला एवं कौन देवाई कहला। बट द चाइल्ड हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स, किंतु से ये सबू द्रव्य प्रति तार कौन आउ एते खुशी नथिला। ऑन द कंट्रारी ही ओनली सॉफ्ट एंड वांटेड टू सी हिज मदर एंड फादर, से केवल ता बापा माँ को कौन देखा को चाहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा, क्वेश्चन नंबर 4 आमर कौन अच्छे कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू हैव ऑन द मैन हु हेल्प्ड द चाइल्ड, तो आंसर लिखवा, नो डाउट द मैन who helped the child was very kind and affectionate, because nobody in the crowd expect that man came forward to help the child. He also tried to make the child comfortable by offering him many attractive things. His attempts to cheer up the child is praiseworthy. Then question number 5 अच्छे तुम कौन, will the man be able to find the child's parents, what will happen to the lost child, the answer लिखो, probably the man will be able to find the child's parents, the child's parents must also be looking for their lost child, they will not leave the place unless their lost child is found out, after their meeting the child will be handed over to his parents, तो एतिक तार आंसर हम। देन तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे एक्टिविटी 1 कही, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द समरी विथ द सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, तो ये जो समरी गोटे देछि एटा, तो ये लॉस्ट चाइल्ड समरी देछि, से कही ब्रैकेट सब छड़ा है शब्द ऊपर सब देछि, उपयुक्त शब्द को पूरण करी ए जो समरी संपूर्ण करने कही। तो यार आंसर पे मुझे तुम देखी दूसरी, तुम्हें देखने तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन देखा ना यार परवर्ती प्रश्न जहाँ भी अच्छी कौन अच्छी नेक्स्ट राइटिंग, ये जो प्रश्न सब अच्छी ये जो प्रश्न अच्छी एगुड़ा सब आम देखी ना। तो प्रथम ये समरीटा तुम्हें कंटेंट कर दियो, तो पे मैंने समर आंसर मुझे खाली तुमको कहीदे ताको तुम्हें के फिलअप कर। तो फास्ट जो डैशटा थिला से लिख विलेज फेयर, देन लिख टॉयज ही लैक्ड ये तो अच्छी, तापर ड्रैगन फ्लाइज ब्यूटीफुल ग्रोव इट इज, देन तापर लिख कौन स्वीट मीट सेलर ए फ्लावर सेलर, देन तापर कौन लिख बैलून्स एंड स्नेक चार्मर राउंड अबाउट लिख, तापर कौन लिख फादर एंड ए मदर, देन ही क्राइड, तापर कौन हम रैन, तापर टेम्पल गेट, देन पेरेंट्स, देन हैप्पी इंटरेस्ट, ये सब तुम देखिकी से जो समरीटा को कंप्लीट करदेव। देन आम तापर जो क्वेश्चन थिला ताको देखिबा, राइटिंग रे जो क्वेश्चन थिला, ता नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थिला तुम देख ये अच्छला कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डिड ही लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स,
और where was the child going, what made him lag behind his parents। तो यार आंसर आम कौन लिखा देख आंसर एमती लिखा द चाइल्ड वाज गोइंग टू द विलेज फेयर विथ हिज पेरेंट्स। A number of people were going along the road. First of all, the child was attracted towards the toys displayed in the shops on the way and lagged behind his parents. After a few steps, he was fascinated by a group of dragon flies. Then तापर आंसर लिखिबो moving from flower to flower in the flowering mustard field. So he lagged behind his parents. Again, he was left behind, attracted by the insects and worms along the footpath. On the way, he enjoyed the cooking of doves and crow. So he always lagged behind his parents on his way to the fair. Second question is what things in the fair attracted the child? Why did he move on without waiting for an answer from his parents? The answer like the child arrived in the fair with his parents. He saw a sweetmeat seller with various sweets, particularly the burfi displayed in the shop attracted him, and he asked for it in a slow voice. But he was well aware about the attitude of his parents, so he moved on. He saw a flower seller with the garlands of glamour. He was willing to buy one, but he could not express it. As he moved on, he found a man holding with balloons of different colors. He desired to possess them all, but he knew it well that his parents would refuse to buy it. So he moved on. At last he heard a snake charmer playing a flute to a snake. He was attracted towards the music, but he did not enjoy it because his parents would forbid him to hear such a chorus music. So he just walked father without waiting for any answer from his parents. Next question number 3 ଅଛି when did he realize that he had lost his way? How is it described in the story? तो यार आंसर कौन हबो the child with his parents arrived the village square and enjoyed the fair. He was attracted towards various fascinating things for the children like burfi, balloons, and garland of glamour. He wanted to go on the roundabout, so he made a bold request to his parents to allow him, but there was no reply. He turned to look on either side but could not find them in the crowd. He looked all around him to locate his parents, but in vain. He realized that he had lost his way in the fair. Then he tried to look for his father and mother. Next question of 4 ଅଛି why did the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? तो आंसर तुम्हें कौन लिखियो देखो आंसर लिखियो तुम्हें the child visited various fascinating stalls in the fair. He was interested but to buy burfi in a sweetmeat stall. He showed great interest to buy the garland of glamour and colored balloons displayed in the fair. Fascinated by the roundabout, the unfortunately lagged behind his parents and lost his way. He looked for his parents here and there but did not find them. He cried severely. Fortunately, a man in the crowd lifted him up in his arms. He tried his best to make a child happy. He took the child to stalls his interest. He wanted to offer him these things, but the child lost interest in the things that he had wanted earlier. He only wanted to see his father and a mother. ଏତିକି ତାର ଆନ୍ସର ତୁମେ ଲେଖିବ ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ happiness in the end does the child find his parents? तो यार आंसर तुम्हें कौन लिखो देखो being attracted towards different attractive themes and in his longing to get them the child lost his way in the crowd. The child did not find his parents. He was reached by a man in the crowd. The child was still searching for his parents with the man till the end of the story. I think the child will find his parents because it is a village fair and there is no chance of missing. Besides, his parents will also be looking for their lost child and will wait till the child will be found out.
तो पिलामाने या थिला तुमर जो द लस्ट चाइल्ड रही तार क्वेश्चन आंसर आम कलु नवम श्रेणी इंग्राजी द नन डिटेल टेक्स्टर द लस्ट चाइल्ड। तो आशा कर भल लगी तो जो भल लगे चैनल सब्सक्राइब कर और सांग मान अधिक अधिक शेयर कर एमती सब विषय प्रश्न उत्तर पाइबापी निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर रख आगु तुम आर सबू अन्य विषय प्रश्न उत्तर अपलोड कर निहाती अपेक्षा कर एवं अधिक रू अधिक सांग मान शेयर कर।